So hello guys, this is Ayushman. So this is the third video that is about the Newton-Leibniz. So Newton-Leibniz carries a great impact in JEE. So a lot of questions is asked in JEE Mains and JEE Advanced. So in this video we will learn about the basics of Newton-Leibniz. Then we will do some basic questions regarding Newton-Leibniz. Then we will do some good questions that I am taken from Black Book of Newton-Leibniz. So let's learn the basics of Newton-Leibniz. Newton-Leibniz क्या होता है? बेसिकली सो न्यूटन लेबनिज को हम और एक वे में बोलते हैं कि वो है इंटीग्रेशन अंडर द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन. मतलब अगर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और उसके अंदर इंटीग्रेशन हो, डी ऑफ डी एक्स ऑफ साई ऑफ एक्स है, ये ऊपर फाई ऑफ एक्स है, ऑफ एफ ऑफ एक्स. सो दिस इज इक्वल्स टू फाई डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स माइनस साई डैश ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ साई डैश एक्स. सो ये क्या है? दिस इज द बेसिक फार्मूला. ये फार्मूला है न्यूटन लेबनिज का जो हमको याद रखना पड़ता है. अगर मैं एक एग्जांपल लिख के समझाऊँ बेटर होगा. तो डी ऑफ डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब एफ ऑफ एक्स में ले जाता हूँ. तो ये क्या होगा? तो ये होगा 3x स्क्वायर, जो ऊपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे, और f के अंदर एक्स क्यूब, मतलब जो फंक्शन है x में था वो हम एक्स क्यूब में कन्वर्ट कर दिए. मतलब जो x पहले था x, और जब एक्स क्यूब, तो मैंने यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया, मतलब एक्स से एक्स क्यूब कन्वर्ट कर दिया. जहाँ जहाँ पे एक्स था फंक्शन में उस जगह में हमको एक्स क्यूब पुट करना है. -2x इंटू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर. सो ये हो गया कि अगर हमको जनरली न्यूटन लेबनिज मतलब हम इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स में यूज़ करते हैं. जब भी लिमिट निकालना हो और एल हॉस्पिटल ऊपर नीचे अगर इंटीग्रेशन हो न्यूमरेटर में या फिर डिनोमिनेटर में, तो हम डिफरेंशिएशन एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं, वहाँ पे डिफरेंशिएशन करना पड़ता है. मैं क्वेश्चंस, ये बेसिक क्वेश्चंस में ही दिखाऊंगा आपको कैसे लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको न्यूटन लेबनिज चाहिए. तो जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ. तो ये क्वेश्चन है कि ये पूछ रहा है कि आप अगर पहले डिनोमिनेटर अच्छे से लिख ले, एक्स टू द पावर 5 हो जाएगा. तो ये 0 टू एक्स ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब 3x क्यूब. अगर मैं 3x टू द पावर 5 ले लिया तो सॉरी, गलती कर दिया मैंने. ये ये 3x क्यूब ही रहेगा. इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, इसमें 3 मल्टीप्लाई होगा, इसमें कुछ नहीं होगा. हाँ, तो ये हो गया. तो इसमें क्या करना है कि इसमें हमको कुछ भी ऊपर वाले में तो कुछ नहीं कर सकते हम लिमिट के लिए, क्योंकि अगर जीरो पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म बनना है. तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल लगाएंगे. एल हॉस्पिटल क्या होता है कि ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करना होता है. तो ये हो जाएगा 15x टू द पावर 4, और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, -3 प्लस 3x स्क्वायर. सिंपल से डिफरेंशिएशन किया मैंने, और जीरो का तो जीरो ही रहेगा, तो डिफरेंशिएशन और माइनस वाला पार्ट नहीं रहेगा. तो ये हमको मिला है. इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिखूँ तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 5x टू द पावर 4. अगर यहाँ पे मैं लिमिट x टेंस टू 0 पुट करूँ, हाँ, यहाँ पे अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 पुट करूँ, तब भी यहाँ पे 0/0 फॉर्म बन रहा है. तो हमको फिर से एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा. इसमें सब में लिमिट x टेंस टू 0 है, मैंने लिखना भूल गया हूँ मैं. ठीक है, तो इसमें भी हम एल हॉस्पिटल लगेंगे फिर से. तो ये हो जाएगा -2x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डिवाइडेड बाय 20x क्यूब. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 20x क्यूब. तो यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो ये बचेगा कितना, 10x स्क्वायर. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हमको पता होगा, लिमिट x टेंस टू 0, अगर ex माइनस एक्स है तो ये 1 होता है. तो ये जनरली ये एक्चुअली ये होता है कि अगर हम कुछ भी फंक्शन ले लें, एफ ऑफ एक्स टेंस टू 0 है, ई टू द पावर एफ ऑफ एक्स -1/f(x), दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. ये लिमिट का बेसिक्स है. तो यहाँ पे भी अगर वही लगाऊँ मैं, माइनस कॉमन ले आऊँ, तो ये बन जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और बाहर 1/10 है. अगर ये माइनस को मैं अंदर ले जाऊँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा कि ये 1 हो जाएगा. तो आंसर आ गया +1/10. ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, न्यूटन लेबनिज को कैसे ये करते हैं, हैंडल करते हैं.
मतलब कैसे यूज़ करते हैं लिमिट इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स में। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है जहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे भी 0/0 का फॉर्म बनना है। एल हॉस्पिटल जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एल हॉस्पिटल लगाऊँ तो ये 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड, ये है एक्चुअली, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6। तो ये हो जाएगा सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर माइनस 6। अगर यहाँ पे मैं एल टी एक्स टेंस टू 0 करूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 करूँ मैं तो ये आ रहा है कि 1 माइनस कॉस जीरो 1 होता है, तो ऊपर वाला तो 0 हो गया, नीचे वाला हो गया -6, तो आंसर हो जाएगा 0। सिंपल। क्योंकि यहाँ पे देखिए -6 आ रहा है जब मैं 0 पुट कर रहा हूँ और ऊपर 0 आ रहा है, तो ये 0/-6 तो ऑफकोर्स 0 होता है, तो 0 होगा इसका आंसर। ये एक प्रीवियस ईयर है जो बहुत पुराना साल का PYQ है, क्योंकि बहुत ईजी है। तो यहाँ में बेसिक सा 2x, सिर्फ इसमें एक्स स्क्वायर दे दिया है, जनरली एक्स ही होता है सब क्वेश्चन में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दे दिया है। तो इसका अगर हम वही एल हॉपिटल लगाए तो ये 2x इंटू कॉस एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे अगर लिमिट एक्स टेंस टू 0 करूँ तो 0 ही रहेगा, क्योंकि 0/0 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर x है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर तो 0 हो गया और नीचे भी 0 ही है, तो ये 0/0 है। फिर से हम एल हॉपिटल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा 4x क्यूब इंटू माइनस साइन माइनस होगा ये, मतलब माइनस में यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स साइन एक्स, मतलब माइनस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स, सॉरी प्लस कॉस एक्स, सॉरी माय बैड, प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये सिंपली हो गया 2 कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स। देखो लिमिट, मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ सब में, लेकिन लिमिट है। तो ये 2 कॉस एक्स टू द पावर 4 है माइनस 2x इंटू 4x क्यूब इंटू साइन एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ पर भी अगर x टेंस टू 0 करूँ तो ये वाला टर्म 2 बनता है, ये वाला पूरा टर्म 0 बन जाएगा, और ये वाला भी 0 बन रहा है, और ये भी 2 बन रहा है। तो यहाँ पे जनरली 2/2 1 ही हो गया, बहुत नीचे आ गया, 2/2 इसका आंसर 1 है। तो ये सिंपल था। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने सब 4 क्वेश्चंस ब्लैक बुक से ही उठाया हूँ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे मल्टी करेक्ट है, तो हमको हर ऑप्शंस को अच्छे से चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज हो रहा है, मैक्सिमा मिनिमा यूज हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट, तीनों टॉपिक के क्वेश्चंस मतलब कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं, तो ये मल्टी कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ इसको, क्वेश्चन ये हो गया, तो पहले तो हमको एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो मैं अगर सिंपल से इसका आंसर पहले करूँ तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा। तो हमको मिल गया कि एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई एक्स है। मैं एक अलग स्क्रीन खोल के आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस भी देखना पड़ेगा, तो मैं और एक स्क्रीन खोल दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे खोल दिया हूँ। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि ये पूछा है कि पहले में एफ ऑफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ रहा है। हाँ फॉर ये, तो पहले हम एफ ऑफ एक्स क्या निकाला हमने, कॉस एक्स बाई एक्स, एफ डैश एक्स सॉरी। तो एफ डैश निकालने के लिए तो हमको पता है, यहाँ पे चल जाता है कि हमको एफ कॉस एफ डैश एक्स है, इसको ज़ीरो करना है फॉर पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स। सो तो कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बार बार बैक हो रहा है सॉरी। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इवन पाई/2, मतलब पाई/2 3 पाई/2 ये हो रहा है। तो पाई/2 हो जाएगा क्या, 4n+1 पाई/2 लिख देता हूँ मैं इसको, और इसको 4n-1 पाई/2 यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, तो n इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ और ये n इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स है, ठीक। तो ये पूछ रहा है कि
हाँ, तो पहले हम प्लॉट कर लेते हैं ज़्यादा पॉइंट्स। पाई बाई 2 हो गया, पहले तो 0 ले ले, x ग्रेटर देन 0 है, और ये 3 पाई बाई 2 हो गया, 5 पाई बाई 2 हो गया, 7 पाई बाई 2 हो गया, 9 पाई बाई 2 हो गया, 11 पाई बाई 2 हो गया। तो मैं क्या करूँ इसमें? तो जनरली यहाँ पे देखना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, तो जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में करते थे। तो 0 टू पाई बाई 2 में पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है cos x बाई एक्स, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करें? तो यहाँ पे बेसिक सा फंडा है, अगर आपको पता नहीं होगा तो पहला ये कर लेते हैं, द एफ ऑफ एक्स एज अ लोकल मिनिमा एट कहाँ पे? तो लोकल मिनिमा चेक करने के लिए सिंपल सा चीज़ है, अगर लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा ये दोनों कैसे चेक करते हैं? तो लोकल मिनिमा अगर होगा, लोकल मिनिमा देखिए ऐसे होता है लोकल मिनिमा, मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है। मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव अगर माइनस प्लस हो तो वो मिनिमा है, अगर प्लस और माइनस हो, मतलब अगर फंक्शन ऐसा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस और माइनस हो तो वो मिनिमा हो, और माइनस और प्लस हो तो वो लोकल, सॉरी प्लस और माइनस हो तो मैक्सिमा हो, और माइनस और प्लस हो तो मिनिमा हो। तो यहाँ पे अगर पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स एज अ लोकल मिनिमा एट, तो लोकल मिनिमा कहाँ पे आ रहा है? 3 पाई बाई 2 में, 7 पाई बाई 2 में, 11 पाई बाई 2 में। वो पूछ रहा है कि 4n माइनस 1 बाई पाई बाई 2 में आ रहा है। हाँ, n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि लोकल मिनिमा उस पॉइंट्स में ही आ रहे हैं। तो हाँ, तो ये हो गया कि हमको पता चल गया कि लोकल मैक्सिमा कहाँ आ रहा है और लोकल मिनिमा कहाँ आ रहा है। तो हम यहाँ का रफ अगर स्केच बनाए तो मैं बोल सकता हूँ कि पाई बाई 2 में मैक्सिमम आ रहा है और 3 पाई बाई 2 में मिनिमम आ रहा है। कहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो मैं उस साइन की दिक्कत नहीं ले रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ। और फिर 5 पाई बाई 2 में मैक्सिमम जा रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा होगा और 3 पाई बाई 2 के बाद फिर इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि और कुछ तो क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं है, मतलब यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली, मोनोटोनिकली जो भी पूछा है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है हमारे 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। इसका मतलब अगर n हम 1 पुट करें तो हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये हो गया कि 4n माइनस पाई बाई 2 से 4n प्लस 1 पाई बाई 2 में ये क्या कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, इंक्रीजिंग है फंक्शन। क्योंकि हम देखें पाई बाई 2 में आ रहा है मैक्सिमा, 3 पाई बाई 2 में आ रहा है मिनिमा, और 5 पाई बाई 2 में आ रहा है मैक्सिमा। तो फिर 3 पाई बाई 2 से मिनिमा से मैक्सिमा जाने में इंक्रीज कर रहा है फंक्शन। तो हमने देखा कि 3 पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2, और उसको जनरलाइज कर दिया तो ये आ जाएगा, और वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। अगर हम लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, फिर डी ऑप्शन में आता हूँ, मतलब सी ऑप्शन में आता हूँ। अगर डी ऑप्शन चेक करूँ, यहाँ पे लिखा है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कितने हैं, तो 0 टू पाई बाई 10 में। अगर मैं 0 टू 2 पाई देखूँ तो 2 ही है, और वैसे ही 2 पाई से 4 पाई देखूँ तो 2 है। तो मतलब इवन में हमेशा 2-2 आ रहे हैं, मतलब 0 टू 10 पाई में कितने आएंगे, मतलब इसको अगर 0 से 4 पाई देखा तो 4 ही आ रहे थे, मतलब 0 टू 10 पाई में 10 आएंगे, मतलब पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ऐसे करके कितने तक आएंगे, 19 पाई बाई 2। तो ये 10 क्रिटिकल पॉइंट्स है, ना कि 19 है, तो ये गलत है। अगर हम सी ऑप्शन चेक करें तो सी ऑप्शन पूछ रहा है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लाई ऑन द कर्व। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए हम एफ डबल डैश निकालेंगे, जो आता है एक्स स्क्वायर बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्योंकि ये कॉस एक्स बाय एक्स है ना, ये आ रहा है आई थिंक, यहाँ पे माइनस भी रहेगा बाहर पूरा। हाँ, क्योंकि एक्स, हाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है एफ डबल डैश एक्स। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए हम एफ डबल डैश एक्स को जीरो करते हैं, मतलब ये जो ऊपर वाला टर्म है एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस है तो माइनस तो जीरो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे हमने कॉस एक्स डिवाइड कर दिया तो ये एक्स टेन एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हो गया। मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे एक्स टेन एक्स प्लस वन में, उसमें एक दिक्कत है यहाँ पे, एक अच्छा सा मतलब ये है माइन्यूट डिटेल है वो जो देखना चाहिए। यहाँ पे पूछा है कि जितने भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है वो इस कर्व में रहने चाहिए। हमारा कर्व ये मतलब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन ये आए थे, यहाँ पे क्या है कि कॉस एक्स ऑफ एक्स भी जीरो हो सकते हैं। तो इस कर्व में जितने भी पॉइंट्स है
वो सब आएंगे, उसके साथ cos x इक्वल्स टू 0 में भी जितने पॉइंट्स है वो भी आएंगे। मतलब ये मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे क्या है कि tan x में cos x नॉट इक्वल टू 0 आते हैं, तो ये वाले सब पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो यहाँ पे x tan x पे जितने पॉइंट्स है वो सब तो आएंगे, उसके साथ भी और कुछ आएंगे, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जितने भी पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन है वो इस कर्व में लाई कर रहे हैं। ऑल लिखा नहीं है, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन लिखा है, तो हाँ सब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन, सब पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन इस कर्व में लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, इसका तो ए बी सी हो गया आंसर। ये ब्लैक बुक का एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है जो मैं ब्लैक बुक से ही उठाया हूँ। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन में जाऊँ तो दूसरे क्वेश्चन थोड़ा इजी है एज कंपेरेटिव टू फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं और एक पेज खोल लेता हूँ। हाँ, तो ये सेकंड क्वेश्चन, मैं अब सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है वही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन पूछा है, मैक्सिमम मिनिमा पूछा है, वही सेम चीज करना है हमको। 2 बार डिफरेंशिएट करना है और एक बार डिफरेंट, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है और एफ डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही है। और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसका मैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, और एक्स प्लस 1 को ये जो एक्स प्लस 1 टू द पावर 2011 आएगा उसमें ऐड कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 2012 इंटू एक्स माइनस 2 की पावर 2012। ये हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको जीरो करना पड़ेगा तो क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो गए, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये -1 हो गया। 2 से जितने भी साइड में 2 से इन्फिनिटी तक सब पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। और हमको पता है अगर पॉजिटिव पावर होता है तो रिपीट करता है साइन। तो 2 में पॉजिटिव साइन है तो प्लस रिपीट करेगा, 1 में नहीं है तो वो चेंज होगा। 0 पे पॉजिटिव पावर है तो सेम रहेगा, -1 में भी पॉजिटिव पावर है तो सेम रहेगा। तो इसमें हमको ये मिला कि माइनस प्लस, मैं आपको बोला था कि माइनस प्लस अगर होता है तो वो मिनिमा होता है, क्योंकि ऐसे और ऐसे। अब अगर याद नहीं आया तो आप सिंपल से ये कर्व बना के देख सकते हैं। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमा होगा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा होगा। सिंपल है। तो यहाँ पे 1 पे क्या होगा, मिनिमा होगा। और मैक्सिमा कहाँ पे भी हो रहा है क्या, प्लस से माइनस जा रहा है क्या ग्राफ, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स नहीं जा रहा है, मतलब यहाँ पे एक भी मैक्सिमा नहीं है। तो यहाँ पे पूछा है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा तो है नहीं, लेकिन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और सी वाला नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एफ डबल डेरिवेटिव के लिए मैं क्या करूं कि ये तीनों को इक्वली, मतलब पहले से डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x² वही एफ ऑफ एक्स पूरा आ जाएगा, वो वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स पूरा। फिर से अगर इसको डिफरेंशिएट करूँ तो ई टू दी, ये पूरा टर्म हट जाएगा और सब टर्म बचेंगे, एक्स प्लस 1 टू द टू एल्फ एक्स माइनस 2 2012, ये तो बच रहा है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को करूँ तो फिर भी वो एफ ऑफ एक्स पूरा बच रहा है, उसके साथ सिर्फ एक्स कम हो जा रहा है, मतलब एक्स प्लस 1 और ये तो बच ही रहे हैं, मतलब ये एक्स क्यूब बचा और यहाँ पे एक्स प्लस 1 की पावर 2012 है और एक्स माइनस 2 2012 भी है। और फिर इसको करूँगा तो फिर भी एक्स प्लस 1 की पावर 2011 होगा, लेकिन और लास्ट में यहाँ पे कुछ टर्म्स बचेगा और लास्ट में 2012 एक्स माइनस 2 की पावर 2011 बचेगा और कुछ टर्म्स रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज नोटिस करें तो x प्लस 1 टू पावर 2011 और x माइनस 2 की पावर 2011 को अगर कॉमन ले आए तो ये दो टर्म्स को अगर हम मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए क्या, एफ डबल डैश एक्स को जीरो करना है, जो भी x के रूट्स, मतलब जितने भी x जीरो बना रहे हैं इस फंक्शंस को, मतलब जितने भी x इस फंक्शंस को जीरो बना रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल्स टू 2, ये दोनों तो जीरो हो ही रहे हैं क्योंकि सब फंक्शंस में आ रहे हैं। और यहाँ पे और कुछ फंक्शन आएगा वो भी जीरो कर रहे हैं, उसमें एक्स कुछ कुछ आएंगे। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेशन इज एटलीस्ट 1, तो हमको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है कि कितने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आएंगे। हम देख रहे हैं 2 तो आ गए तो वो 1 से ज्यादा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन जीरो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए है। तो ये जल्दी करना है आपको कि पूरा सॉल्व करना बैठना नहीं है इस क्वेश्चन में। हम देखें कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 दोनों कॉमन ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे -1 और 2 अगर को पुट करेंगे तो जीरो ही बना रहे होंगे। तो हमको दो रूट्स मिल गए एक्स के जो एफ डबल डैश एक्स को जीरो बना रहे हैं, तो वो दो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होंगे। तो हमको पता चल गया तो 1 से ज्यादा होगा, तो ऑप्शन वैसे ही पूछा है एटलीस्ट 1। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए और डी। तो ये स्पीड लाना पड़ेगा।
और ये दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चंस को पूरा सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चंस को आधे सॉल्व करके भी पता चल जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो अभी मैं थर्ड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये थोड़ा इजी है और ये सिंगल करेक्ट है। तो यहाँ पे पूछा है कि जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक कंडीशन दे दी है कि एक्स ग्रेटर देन 1, मतलब जो भी हमको चेक करना है 1 के बाद से चेक करना है। तो जी ऑफ एक्स है और वो पूछा है कि ऑप्शन देख के पूछ रहा है कि जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछना है, तो हमको जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो जी डैश एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x² माइनस ln ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स, और -1 का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही हो गया, तो और कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो हमारा ये आ गया। तो यहाँ पे अगर हमको चेक करना है जी, इसको जीरो करना है, तो इसको जीरो करने के लिए एफ ऑफ एक्स को जीरो करना पड़ेगा या फिर 2x² माइनस लॉन एक्स को जीरो करना पड़ेगा। तो हम पहले देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स कहाँ कहाँ पे जीरो हो सकता है। तो एफ ऑफ एक्स दिया है हमको x² x³ dt बाय लॉन टी। तो ये अगर हमने x को 0 पुट करा और x को 1 पुट किया, तो ये दोनों लिमिट सेम हो गए। तो अगर ये दोनों लिमिट सेम हो गए तो मतलब एफ ऑफ एक्स जीरो आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि, और इसके बाद x के वैल्यू 1 के बाद अगर कुछ भी हम ग्रेटर पुट कर रहे हैं तो ये एक गैप प्रोड्यूस करेगा। 1 के बाद जो भी होगा तो ये एक डिफरेंस देगा। तो डिफरेंस देगा मतलब अगर 2 पुट किया मैंने तो 4 से 8 जा रहा है लिमिट, और डी टी बाई लॉन टी। तो इसको अगर फंक्शन में कुछ भी आएगा, अगर फंक्शन, इसका डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं बनाएगा, क्योंकि एफ ऑफ 8 माइनस एफ ऑफ 4 ये होगा। तो 1 से बड़ा में ये कभी भी और कुछ रूट्स नहीं देगा। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स जीरो कब हो रहा है, जब एक्स इक्वल्स टू 0 और 1 हो। लेकिन हमको कंडीशन ही दे दिया है कि एक्स ग्रेटर देन 1 के बाद चेक करना है, तो ये तो नहीं दे रहा है, मतलब ये कभी भी जीरो नहीं हो रहा है। तो अभी हमको चेक करना है कि 2x² माइनस लॉन एक्स कब जीरो हो रहा है। तो इसको एक हम इजीली चेक कर सकते हैं कि अगर मैंने एक फंक्शन मान लिया इसको जी ऑफ एक्स, मतलब जी ऑफ एक्स तो ले ही रहे हैं, एच ऑफ एक्स मान लिया इसको। तो एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस लॉन एक्स है। अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ और इसका इनिशियल वैल्यू जब 0 पे x 1, मतलब x 1 पे ही कुछ है और उसके बाद ये 0 ही दे रहा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये कभी भी 0 नहीं आ सकता। मैं जो बोल रहा हूँ वो बोल देता हूँ, मतलब लिख देता हूँ। अगर x इक्वल्स टू 1 पुट किया इसमें, क्योंकि 1 के बाद से हमको चेक करना है बस, 1 से पहले अगर 0 भी हो रहा है हमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है x ग्रेटर देन 1। तो x इक्वल्स टू 1 पे इसका वैल्यू आ रहा है 2 माइनस लॉन 1, जो कि आ रहा है 2, मतलब अगर देखोगे तो 2 है। तो इसके बाद अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, मतलब 2 से बढ़ ही रहा है इसका वैल्यू, कभी 0 आ ही नहीं सकता। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया तो अलग बात है, तो 0 हो सकता है, ऑफकोर्स 0 ही होगा, मतलब कुछ तो 0 जाएंगे। तो अगर मैंने इसका इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग चेक कर दिया तो मुझे पता चल जाएगा 0 कहाँ पे मिल रहा है, या फिर मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो कहाँ पे मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो पता चल गया कि इंक्रीजिंग है, तो कभी 0 ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि एच डैश एक्स निकालना पड़ेगा हमको। तो एच डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4x माइनस 1 बाय एक्स, और यहाँ पे चेक करना है x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा है, एच डैश एक्स इक्वल्स टू 4x माइनस 1 बाय एक्स। तो 4x माइनस 1 बाय एक्स, अगर हम x ग्रेटर देन 1 पे चेक करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एच डैश एक्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट 0 ही नहीं दे रहा है, मतलब क्या, और एच डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है, इंक्रीजिंग पता चल गया हमको। मतलब एच ऑफ एक्स टोटली इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कभी भी 0 ही वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब 2 के बाद इंक्रीज ही कर रहा है वो। तो मतलब x ग्रेटर देन 1 पे ये भी कभी भी 0 नहीं दे रहे, और x ग्रेटर देन 1 पे ये हमेशा ग्रेटर देन 0 भी है, क्योंकि 2 के ऊपर वैल्यू सब आएंगे ना अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इस फंक्शन, अगर मैं इसको एच ऑफ एक्स लिया था, एच ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 2 आ रहा है, और यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कुछ कुछ वैल्यू देगा। तो यहाँ पे पता चला कि जी डैश एक्स भी हमेशा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, या पता चलेगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और ये हमेशा 2 से ज्यादा है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हमको पता चल गया कि जी डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। तो ये पता चल गया कि हमको जी डैश ऑफ एक्स, सॉरी, जी ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है इन 1 टू इन्फिनिट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, तो ये मेहनत लगा सिर्फ समझाने में, इतना टाइम लगा, वरना इतना टाइम भी नहीं लगता। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज वीडियो का।
तो फोर्थ ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको एफ डैश ऑफ एक्स निकाल के 0 पुट करना है बस। तो ये क्वेश्चन जल्दी से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालूंगा मैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट तो वही न्यूटन लेबनिज कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टी की पावर 1/3 प्लस 3/4 इंटू 4/3 इंटू एक्स की पावर 1/3, मतलब ये 1 हो गया और ये दो टर्म कट गए, एक्स है ना ये, सॉरी एक्स है, तो ये दो टर्म कट गए और माइनस x/2 जो सॉरी -1/2। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करना है कि कॉस स्क्वायर एक्स को 1/2 करना है, जीरो मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 को जीरो करना है। एफ डैश एक्स जीरो करेंगे तो एक्स जो भी रूट्स आएंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। तो कॉस एक्स का वैल्यू 1/√2 हो गया, प्लस माइनस √2 टू बी मोर स्पेसिफिक। तो मतलब अगर मैं 0 से 2 पाई में वैल्यू देखूं तो 4 वैल्यूज आएंगे, 4 वैल्यूज आएंगे। यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे क्या क्या आएंगे भी वो बता सकते हैं। 3π/4 3π/4 और आ गया क्या 7π/4 और एक हो जाएगा आई थिंक 7, सॉरी ये 5π/4 और 7π/4। हाँ, ये 4 वैल्यूज होंगे 0 से 2 पाई में। 6 पाई पूछा है, 2 पाई से 4 पाई में भी कितने वैल्यूज होंगे 4, और 4 पाई से 6 पाई में 4। तो टोटल 0 से 6 पाई में कितने वैल्यूज हो जाएंगे 12। तो आंसर हो गया डी। तो ये 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने ब्लैक बुक से उठाया था। सिंगल करेक्ट 2 थे और सॉरी मल्टी करेक्ट 2 थे। इसमें ज़्यादातर बच्चों को ब्लैक बुक के क्वेश्चंस में करने में दिक्कत आता था क्योंकि मल्टी कॉन्सेप्ट्स है। देखिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट पूछ लिया और न्यूटन लेबनिज भी पता होना चाहिए आपको, इसीलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब कैसे निकालना हो पता होना चाहिए, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकालना होता है वो पता होना चाहिए। और वो ये भी वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमने पूरा न्यूटन लेबनिज को अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बेसिक्स क्वेश्चंस कर लिया मैं, जो लिमिट्स में भी पूछते हैं वो भी करा लिया हूँ मैं, और जो ब्लैक बुक में मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है वो भी करा लिया मैंने। तो दिस इज फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो सो गिव सम show some love in the comments. So thank you.